आप पिछला छोड़ दिया जाए, इसी 5 साल के लिए ना करप्शन छोड़ दी जाए ना, तो हमारे मुल्क में जो इनकम होती है, जो हम मेहनत करते हैं, हमारे इकॉनमी बहाल हो सकती है। सिर्फ हमारी करप्शन के अलावा और झूठ के फ्रॉड के अलावा और कोई हमारी प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इंडिया के साथ ट्रेड यही करना बात या है, इंडिया के साथ ट्रेड करने की। इंडिया एक ऐसा मुल्क था जिससे हमने उनके जुल्म सितम से निजात ली थी। 2 कौमी नजरिया के तहत हमने उनसे निजात ली थी। वो तो अंग्रेजों से ली थी ना। ना अंग्रेजों से तो दोनों ने लिए ना, लेकिन इंडिया से तो हमने इंडिया से लिए। उनको निकालने के बाद हमने ये तो नहीं कहा कि हमने इकट्ठे रहना है, हम अलहदा हो गए हैं। आज भी आप टीवी पर देखें कि वहाँ पर जो मुसलमान हैं उनकी हालात क्या हैं। सर, अगर इंडिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है तो दो चीज़ें हैं। एक तो वहाँ पर मसाजिद की तादाद देखिए रोज़ बरोज़ बढ़ रही, लाखों वहाँ पर मसाजिद बन चुकी हैं। और दूसरा, इंडिया से कोई आपने सुना कभी कोई मुसलमान पाकिस्तान माइग्रेट करके आया होगा, जी मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं तो मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ? नहीं, ये आने नहीं देंगे हम। उन्होंने क्या करना, इधर हमारे इतनी भूख अफलास पड़ी हुई है, तो लोगों के हालात टाटे, और 32 सूबे इंडिया के वो हैं। यही कहते हैं कि हमें हाँ। पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की जरूरत है ही नहीं। नहीं, कोई उनको क्या जरूरत है दुश्मनी, हमें इंडिया से कोई कतर, हमें सिर्फ अंदरूनी कतरे हैं। हम जो आपस में लगे हुए हैं सियासतदान, सर भूख की हाँ वजह जी, से ही है ना। वो इतने अखराज देखे ना, इंडिया में 100 रुपए पेट्रोल है, इधर हम 272 रुपए पेट्रोल यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई इंडिया हमसे बेहतर हुआ कि हम तो नहीं, उनकी इकानमी हमसे बेहतर है। जहाँ तक मेरी एक राय है कि हम लोग इंडिया से बहुत ज़रा हिचकिचाते हैं, डरते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। रिसेंटली जो उनके जावेद अख्तर साहब आए हैं इंडिया से, उन्होंने ओपनली फोरम पे सारा कुछ हमारे खिलाफ बोला कि मुंबई के टैक्स जितने भी हुए हैं तो वो तो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने भी बोला था। हाँ, लेकिन देखें वो ओपनली हमारे खिलाफ ये बातें कर रहे हैं कि आपके मुंबई के टैक्स ये हुआ है, सारा हुआ है। तो इसमें कोई नहीं है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें, लेकिन जहाँ इंडिया की गलतियां हमें बताना चाहिए कि आपकी ये गलतियां, आपकी तरफ से हमारे पे ये ज्यादतियां हो रही हैं। हमने एक अमन की जो चीज़ है वो उस चीज़ को हमने फैलाना है, बजाय ये कि पॉजिटिव इमेज जो है वो पॉजिटिव पाकिस्तान का क्या, हमें अफगानिस्तान भी हमारे साथ है, ईरान भी है, बांग्लादेश भी है, हमारा कोई किसी से कोई लेना देना या किसी से ताल्लुकात कोई हमें दुश्मनी सबके नहीं है। साथ बेहतर होने चाहिए। हमें सबसे पहले हम अपने हमसायों के साथ ताल्लुक, हमारा इंडिया हमसाया है, जितने भी हमसारे हैं हम सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो ये ना हो कि हम एटमी बम के पीछे लगे रहें। एटमी बम ये है कि मुझे बताएं कि अभी वो आया था इसके पहले जापान में, उसका अभी तक असरात जो है वो अभी तक वो स्टेबल नहीं हो सके। इंडिया क्यों इतना ज्यादा आगे निकल गया? उसकी क्या रीजन है कि वहाँ के इदारे अपनी डोमेन में रहते हैं, या वहाँ की कौम ज्यादा मेहनती है, या उनको क्या वहाँ पर क्या ऐसी सर चीज है? मेरा तो यही मानना है कि वहाँ देखें जस्टिस सिस्टम जहाँ का भी अच्छा होगा वो मुल्क तरक्की करेगा। हम करप्शन में 140 नंबर पे हैं। हाँ जी, 140 पे हैं जी। हमारा अगर अदालती निज़ाम, अगर जस्टिस सिस्टम अगर हमारा ठीक हो जाए ना, मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। हालांकि अगर मेरे ख्याल में अगर कश्मीर आज़ाद भी हो गया तो वो शायद पाकिस्तान के साथ इल्हाक ना करे, वो अपनी इंडिपेंडेंट एक हुकूमत बनाने की कोशिश करे। फिर हम इतने बेचैन क्यों हैं कश्मीरियों के लिए? अगर वो हमारे साथ नहीं मिलना चाहते तो हम उनके लिए इतने बेचैन क्यों? नहीं, ये आप एक समझ ले, एक नोबल कॉज समझ ले, या एक हमारा हक था जो हमसे छीन लिया गया। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के जो एक्स लेफ्टिनेंट जनरल हैं अतर अब्बास, जो कि पहले DGISPR भी रह चुके हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि पाकिस्तान को इंडिया की ज़रूरत है। वो ज़रूरत क्या है कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहिए, पाकिस्तान को इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाकर अपना दिफाई बजट कम करके जो पैसे बचेंगे वो लोगों की फलाह के ऊपर लगाने चाहिए। तो हम पाकिस्तानी लोगों की राय जानेंगे, बल्कि पाकिस्तान के जो वकला बरादरी है उनकी राय जानेंगे कि इस बारे में उनका क्या ख्याल है कि अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करता है तो पाकिस्तान इन जो मुआशी मुश्किलात का शिकार है उनसे बाहर निकल सकता है, और आया पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी इतनी आज़ाद है कि वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कर लेगी कि वो इंडिया के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर कर ले। तो जानते हैं पाकिस्तानी वकला से इस बारे में उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? शमसुज़्ज़मान। सर, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के जो एक्स DGISPR हैं अतर अब्बास, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा है कि पाकिस्तान को इंडिया की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो मुआशी हालात का शिकार है या दीगर जो मसाइल हैं उनमें इंडिया ही वाहिद मुल्क है जो पाकिस्तान को निकाल सकता है। नहीं, मैं नहीं एग्री करता जी। मेरे हिसाब में जो हमारे मुआशी हालात की खराबी है ना जी, उसमें हमारे जो करप्शन है ना मुल्क में, सिर्फ वही एक वजह है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो हमारे हाई लेवल के जर्नल्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस की ये करप्शन, जजेस की करप्शन जो है, ये सिर्फ रिकवर कर ली जाए ना जी,
तो हमारे मुल्क में और कोई किसी चीज़ की कमी नहीं। मैं कहता हूँ आप पिछला छोड़ दिया जाए, इसी 5 साल के लिए ना करप्शन छोड़ दी जाए ना, तो हमारे मुल्क में जो इनकम होती है, जो हम मेहनत करते हैं, हमारे इकॉनमी बहाल हो सकती है। सिर्फ हमारी करप्शन के अलावा और झूठ के फ्रॉड के अलावा और कोई हमारी प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इंडिया के साथ ट्रेड यही करना बात या है, इंडिया के साथ ट्रेड करने की, इंडिया एक ऐसा मुल्क था जिससे हमने उनके जुल्म सितम से निजात ली थी। 2 कौमी नजरिया के तहत हमने उनसे निजात ली थी। वो तो अंग्रेजों से ली थी ना। अंग्रेजों से तो दोनों ने लिए ना, लेकिन इंडिया से तो हमने इंडिया से लिए। उनको निकालने के बाद हमने ये तो नहीं कहा कि हमने इकट्ठे रहना है, हम अलहदा हो गए हैं। आज भी आप टीवी पर देखें कि वहाँ पर जो मुसलमान हैं उनकी हालात क्या हैं, और हमारे मुल्क में गरीब से गरीब जो मुसलमान है ना, वो भी हमारे लिए हर बंदा एक इक्वल है। एक चाहे एक लीड क्लास को छोड़ दें, आम बंदा जो है ना, इवन क्लर्क लगा लें और मेरा क्लर्क लगा मैं लगा लें, वो एक तरह ही बैठे होते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं। उस मुल्क में चले जाए, मुसलमान को वो इन्फीरियर समझेंगे। हमारे मुल्क के 2 ही मसाइल हैं, एक करप्शन है और एक मसला ये है कि हम मुसलमान हैं। अगर हम मुसलमान है ना, पूरी दुनिया की हमारे साथ दुश्मनी खत्म हो जाए। यानी एक इस्लाम दुश्मनी है और एक हमारे मुल्क में करप्शन है। ये 2 चीज़ें खत्म हो जाएं तो हमारी सारी इकानमी ठीक है। सर, अगर इंडिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो वहाँ पर मसाजिद की तादाद देखें रोज़ बरोज़ बढ़ रही, लाखों वहाँ पर मसाजिद बन चुकी हैं। और दूसरा, इंडिया से कोई आपने सुना कभी कोई मुसलमान पाकिस्तान माइग्रेट करके आया होगा जी मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं तो मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ? नहीं, ये आने नहीं देंगे हम, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट हमारी जो बाउंड्रीज हैं, हमारी अपनी एफिलिएशंस हैं, उनकी अपनी एफिलिएशंस हैं। लेकिन जो है ना मुल्क में हमारा रवैया, हमारे मुल्क में देखिएगा कि कभी हमने सोचा है कि ये हिंदू के ऊपर हम जुल्म कर रहे हैं? कभी हमारे साथ क्रिश्चियन बैठे हुए हैं, हम उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं? नहीं करते। लेकिन वहाँ पर ये जुल्म हो रहे हैं। कश्मीर लगा लें, कश्मीर लगा लें, कश्मीर में क्या है? लेकिन सिंध के अंदर अब कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं कि जो हिंदू माइनॉरिटी 22 करोड़ के अवाम में 2 लोग लड़ सकते हैं, लेकिन ऑन दी होल पूरा मुसलमान उनके पीछे नहीं पड़ जाएंगे। अच्छा, हम यूरोप से कोशिश होती है कि हम यूरोप से ट्रेड करें, अमेरिका से ट्रेड करें, चाइना से ट्रेड करें, तो इन सारे कंट्रीज से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इंडिया से ट्रेड करने में क्या हद क्या है? यही अर्ज है ना कि एक तरफ वो हमारा दुश्मन है। नहीं, तिजारत देखे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत तो यहूदियों के साथ भी की थी। उन्होंने जो मदीना मक्का के जो थे लोग उनके साथ भी की थी। तो वो तो मेरा ख्याल हम ट्रेड तो कर सकते हैं। जिन लोगों के साथ हमारे इस लेवल की दुश्मनी है कि हमारे लाखों लोग उन्होंने मारे हैं और शहीद किए हैं, और अभी भी हमारे जो ना हर तरह की दुश्मनी में उनका हाथ होता है, दहशतगर्दी में उनका हाथ होता है। तो क्या हम उनके साथ ट्रेड करेंगे? ट्रेड का मतलब यह है कि उनको एक रास्ता दे देना कि आकर जी वो फ्रीली जो मर्जी करें। एंड में उनका टारगेट क्या होगा कि कब्जा करना है हमने। आर्मी ऑफिसर देखें ना, वो सारे मामला को देखते हैं, कौमी सलामती के मामला को भी वही ऑब्जर्व करते हैं। तो उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट क्यों दी अगर इंडिया हमारा इतना बड़ा दुश्मन है? ISPR के DG का अगर ओपिनियन है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। मेरे हिसाब में वो हमारे दुश्मन है, अजलों के दुश्मन है और वो इस्लाम के भी दुश्मन है। मैं तो जाते मेरी राय है कि मुझे पूछा जाए ना तो मैं कहूँगा कि इंडिया के साथ हमने कुछ भी नहीं करना। यानी मेरी ये राय है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? मोहम्मद वकीदुद्दीन, एडवोकेट हाई कोर्ट जी। माशाल्लाह सर, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो पाकिस्तान के जो एक्स लेफ्टिनेंट जनरल हैं अतर अब्बास, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, बहुत ही हैरान कौन स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इन हालात के अंदर इंडिया की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान अगर जिन मसाइल का उसे सामना है वो सिर्फ उसी सूरत में वो निकल सकता है कि वो इंडिया के साथ ट्रेड करे और अपने तल्लुकात को बेहतर बनाए। आप इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरा बस इसमें सिर्फ यही कहना है कि स्पेसिफिकली इंडिया के साथ नहीं, पूरी दुनिया के मुल्कों के साथ हमारे हालात अच्छे होने चाहिए। इंडिया का बेसिकली मुझे जहाँ तक मेरी एक राय है कि हम लोग इंडिया से बहुत ज़रा हिचकिचाते हैं, डरते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। रिसेंटली जो उनके जावेद अख्तर साहब आए हैं इंडिया से, उन्होंने ओपनली फोरम पे सारा कुछ हमारे खिलाफ बोला कि मुंबई अटैक्स जितने भी हुए हैं तो वो तो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने भी बोला था। हाँ, लेकिन देखें वो ओपनली हमारे खिलाफ ये बातें कर रहे हैं कि आपके मुंबई अटैक्स ये हुआ है, सारा हुआ है। तो इसमें कोई नहीं है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें, लेकिन जहाँ इंडिया की गलतियां हमें बताना चाहिए कि आपकी ये गलतियां, आपकी तरफ से हमारे पे ये ज्यादतियां हो रही हैं। इंडिया को भी चाहिए कि हमारे साथ जरा जब टेबल टॉक होती है तो ये सारी चीजें डिस्कस होती है ना, दोनों एक तरफ से दोनों तरफ से बातें होती है कि आपने ये किया, मैंने ये किया। तो ये सारी मेरा कहने का हमारा मतलब ये है कि पिछली बातों को अगर भूल के वो हमें पिछली बातों को भूल के, इसमें कोई शक नहीं, पिछली बातों को भूल के हमें स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए और सबके साथ अच्छे ताल्लुकात, इंडिया के साथ, चाइना के साथ, अफगानिस्तान के साथ। लेकिन 1947 से हम दोनों एक साथ से पहले अलग हुए हैं और वो देखें उन्होंने अपनी तरजीहात को बदल लिया। वो देखें IT में आगे चले गए, इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे चले गए, मेडिकल साइंस में आगे चले, हर चीज में उन्होंने बड़ी तरक्की की है और हम आपस में कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान
पाकिस्तान अब आपके सामने है कि कुछ पहले 2-3 महीने पहले के आप हालात देख लें और आज के हालात देख लें, ये क्या हालात सारे हो गए। तो ओपनली अब सब कह रहे हैं, अब हम भी फिर इसमें शामिल हो जाते हैं कि फौज को अपना अपना दायरा-कार के अंदर रहना दायरा-कार के अंदर अपनी यानी समय जितने अदारे हैं उनको करनी अपनी चाहिए। डोमेन के अंदर रहना हाँ चाहिए। जी, डोमेन में रहना चाहिए और डोमेन में रह के इंडिया को भी कहें कि जो हमारे साथ कश्मीर में कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया क्यों इतना ज्यादा आगे निकल गया? उसकी क्या रीजन है कि वहाँ के इदारे अपनी डोमेन में रहते हैं, या वहाँ की कौम ज्यादा मेहनती है, या उनको क्या वहाँ पर क्या ऐसी सर चीज है? मेरा तो यही मानना है कि वहाँ देखें जस्टिस सिस्टम जहाँ का भी अच्छा होगा वो मुल्क तरक्की करेगा। हम करप्शन में 140 नंबर पे हैं। हाँ जी 140 पे हैं जी। हमारा अगर अदालती निज़ाम, अगर जस्टिस सिस्टम अगर हमारा ठीक हो जाए ना, मैं समझता हूँ बहुत बहुत सारी चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो सब कुछ डिपेंड करता है आपके जस्टिस पे। जस्टिस नहीं ठीक, आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियसली यहाँ के काफ़ी लोग हैं जिनका अब अपने जस्टिस से अदालती निजाम है, वो कह रहे हैं वो अभी वो अंग्रेजों वाला ही चल रहा है अंग्रेजों वाला ही सिस्टम चल रहा है। इंडिया ने तो इस चीज में बहुत सारी तरक्की कर लिया है। वो उनके इधर ये मैंने नहीं देखा कि ये सीट के पीछे भाग रहे हैं। हम बेशक मोदी को क्रिटिसाइज करते हैं, मोदी ये मोदी वो, लेकिन मोदी अपनी कौम के लिए तो अच्छा है ना। उनकी फॉरेन पॉलिसी हाँ। देखे ना कैसी जबरदस्त है कि वो अमेरिका के साथ उनके अपने हाँ। ताल्लुकात है, रशिया के साथ उनके अपने ताल्लुकात है। हम एक ग्रुप में चले जाते हैं, अगर अमेरिका में चले जाते हैं तो हम रशिया के खिलाफ हो जाते हैं। अगर रशिया अब इंडिया जो है ऑटोमोबाइल्स में तीसरे नंबर पे आ गया है। जापान को पीछे छोड़ दिया। जापान को उसने पीछे छोड़ दिया, तीसरे नंबर पे आ गया। तो ऑब्वियसली उनकी इम्प्लीमेंटेशन है, उनकी अच्छी पॉलिसीज हैं, सब कुछ है। अब उस लिहाज से वो तीसरे नंबर पे आ गए हैं। तो यही है, कौम को उठना चाहिए अपने इंसाफ के लिए, हर लिहाज से अपने हकूक़ के लिए उनको फाइट करनी चाहिए। तो और इंडिया के साथ स्पेसिफिकली मुझे इतना कोई नहीं है कि उसके साथ ताल्लुक़ होने चाहिए। हमसाया हमारा ब्रदर मुल्क है, उसके साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे तो सारे इकट्ठे लेके चलें, तो मेरे होना चाहिए, ताल्लुक अच्छा होना चाहिए उसके साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? राना कैसर एडवोकेट बात कर। आपका सर? अब्दुल कदीर एडवोकेट बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के जो एक्स लेफ्टिनेंट जनरल हैं अतर अब्बास, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान को इस वक्त इंडिया की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान अगर इन मुआशी सूरत हाल से उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है ना, वो इस एंगल से नहीं दी है कि इंडिया को जरूरत है हमारी, हमें इंडिया की जरूरत है, हमें इंडिया की जरूरत है या उनको हमारी जरूरत है। उन्होंने तो ये इस एंगल से दिया है कि जो हम मुल्की हालात इस तरफ ले जाते हैं, आए साल बजट इतना खर्च करते हैं कि इंडिया से हमें खतरा है, उनको कोई खतरा नहीं है हमें उनसे, ठीक है ना। वो कहते हैं कि इनके साथ मामला ठीक करें, जो बजट हम इतना खर्च करते हैं, ये बजट हम पब्लिक पे खर्च दिफाई बजट जो हमारा बहुत ज्यादा है, जो दफाई बजट है सिर्फ इस इशू पे खर्च करते हैं जी। इंडिया से हमें बहुत से खतरात हैं, लेकिन इंडिया से हमें कोई खतरात नहीं है, ठीक है ना। वो भी नहीं चाहता हमसे मिलना। उन्होंने क्या करना, इधर हमारे इतनी भूख अफलास पड़ी हुई है, इधर लोगों के हालात टैटे, और 32 सूबे इंडिया के हैं। यही कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की जरूरत है ही नहीं। नहीं कोई उनको क्या जरूरत है दुश्मनी, हमें इंडिया से कोई खतरा, हमें सिर्फ अंदरूनी खतरे हैं। हम जो आपस में लगे हुए हैं सियासतदान, सर भूख की वजह से ही है ना। वो इतने अखराज देखे ना, इंडिया में 100 रुपए पेट्रोल है, इधर हम 272 रुपए पेट्रोल यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई इंडिया हमसे बेहतर हुआ कि हम तो नहीं, उनकी इकानमी हमसे बेहतर है। सर वजह क्या है कि देखे ना 47 में हम उनसे अलग हुए हैं, तो ये क्या वजह है कि वो इतना ज्यादा तरक्की कर गए और हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। असल में चीज़ ये है कि हमारे जो है ना यहाँ पे एजुकेशन का जो मेयार है वो सबसे पहले हमें बेहतर करना पड़ेगा। हमें एक पॉजिटिव रिस्पांस जो है, हमारी जो आने वाली नई जनरेशन है, जो हमारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं छोटे, हमें उनको चाहिए कि हमें एक उनको पॉजिटिव तरीका ये बताए। हमने ये नहीं कहना कि फलां हमारा दुश्मन है, फलां कंट्री हमारा, एक हमें पॉजिटिव ये चीज़ बतानी चाहिए कि हमें पूरे दुनिया में, ऑल ऑफ द वर्ल्ड जितने भी यूनिवर्स में हमारे कंट्रीज हैं, हमने एक अमन की जो चीज़ है वो उस चीज़ को हमने फैलाना है, बजाय ये पॉजिटिव इमेज जो है वो पॉजिटिव। पाकिस्तान का क्या, हमें अफगानिस्तान भी हमारे साथ है, ईरान भी है, बांग्लादेश भी है, हमारा कोई किसी से कोई लेना देना या किसी ताल्लुकात हमें सबके साथ बेहतर होने चाहिए। हमें सबसे पहले हमें अपने हमसायों के साथ ताल्लुक, हमारा इंडिया हमसाया है, जितने भी हमसारे हम सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो ये ना हो कि हम एटमी बम के पीछे लगे रहें। एटमी बम ये है कि मुझे बताएं कि अभी वो आया था इसके पहले जापान में, उसका अभी तक असरात जो है वो अभी तक वो स्टेबल नहीं हो सके। तो इससे बेहतर ये है कि ये दूसरी जो चीज़ें हम लोग नेगेटिविटी जो हमारे अंदर बता दी गई है कि हमें इंडिया हमारा दुश्मन है, ये इस चीज़ को माइंड से निकाल के हमें एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए लोगों को। हमारे ये देखिए, आर्मी ने अगर फैसला कर लिया कि हम इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, अगर हमें दोबारा अमेरिका की तरफ से डिक्टेट किया गया कि नहीं जी नहीं, वो तो हमारा दुश्मन है और ऐसे आपने रखना,
हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी आज़ाद होना चाहिए ना, कि ताकि हम अपने फैसले खुद कर सकें। नहीं नहीं, वो डेफिनेटली बात आपकी बिल्कुल ठीक है। यही कि हमें इंडिपेंडेंट होके सबसे पहले हमें अपने कंट्री में देखना चाहिए ना, हमारे अंदर कौन से फ्लॉज हैं, हमें उनको पहले फिल करना चाहिए। बाद की चीज़ें बाद में। इंडिया के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होंगे तो इससे ये है कि हमारा उनके साथ रिलेशन, एक बॉन्डिंग अच्छी बन जाएगी। तजारत सबसे पहले हमें इंडिया के साथ करनी चाहिए, बजाय कि हम लालच रखा हुआ है चाइना और इंडिया में हमारे कौन सा कुछ ज़्यादा फ़र्क है। हमें अफगानिस्तान के साथ भी चाहिए, ईरान के साथ भी चाहिए, और साथ में जितने भी हमारे सबसे हमसाया कंट्रीज़ हैं, जितने भी उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हमारी ज़रूरत है। जो हमारे कंट्री में हालात चल रहे हैं, सबसे पहले हमें अपने कंट्री को देखना चाहिए कि हमारे लिए बेहतर क्या है। हमारे सबसे लिए बेहतर यही है कि हम अपने जितने भी हम बजट कम करके इस बजट को पब्लिक पे खर्च करना चाहिए, पब्लिक को सहूलियत फराहम करनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि सारा बजट आप दफाई कामों में खर्च कर दे, हालांकि हमें ऐसा किसी कोई खतरा नहीं है, कोई मुल्क भी नहीं चाहता हम पे इस हालात में हम पे कोई हावी होने की। ठीक है ना, इसलिए कि हमें चाहिए कि हम अपने जो हमसाया ममालिक उनसे अच्छे तल्लुकात बनाएं। हमें इनसे लड़ाई ताल्लुकात अच्छे बनाने के लिए हमें वही फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आज़ाद जो हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होनी चाहिए। ईरान के साथ देखिए हमने गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट किया था, वो अभी तक हम वो ले नहीं पाए। वजह क्या है कि अमेरिका का प्रेशर है हमें वो जो अमेरिका का प्रेशर है उसको भी तो बर्दाश्त करने की ज़रूरत है ना। जो सियासतदान डिक्टेशन लेते हैं ना, जब ये डिक्टेशन लेना बंद कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला हालात सारे सेट हो जाएंगे मुल्क के हालात। आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के अगर ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं उससे पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बेहतर हो सकती है? इसमें कोई शक नहीं है, डेफिनेटली होगी, क्यों नहीं होगी। अभी हमारी इकॉनमी देख लें और इंडिया की इकॉनमी देख लें, उनकी हमारे साथ बर्थ जो है एक बंदे की, जो आप एक्सेस ही, जो हमारी जो लोगों की एक्सेस है वो एजुकेशन की तरफ है ही नहीं है। हम हर बंदा जो है एक नेगेटिविटी, हम शुरू से यही पढ़ाया गया इंडिया हमारा दुश्मन है, हम एटमी पावर है, हमें क्या करना है एटमी पावर बन के। तो ये हमारा सिलेबस भी चेंज होना चाहिए, जिसमें ये बताया जाता है छोटे स्कूल के बच्चे को ये बताया जा रहा है कि जी इंडिया हमारा दुश्मन है। मेरा हमेशा से फोकस, मैंने हमेशा जब भी कहीं भी बात किया, मेरा सबसे पहले यही होता है कि हमें अपना जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो बेस से, उसकी बेस को हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उसको हर बच्चे को, हमारे को ये पता हो कि हमने नेक्स्ट करना क्या है, एक प्लानिंग के साथ दिया जाए। ये ना हो कि वो एक सिस्टम चला हुआ कि देखेंगे FA के बाद क्या करना है। ये हर बच्चे की अपनी एक बेस बनानी चाहिए, तो इंशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी से पीछे रहेंगे। जो हमारे मुल्क के लोगों में टैलेंट है, अगर इसको कैच किया जाए तो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? शेख कसफर एडवोकेट जी। अच्छा सर, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के एक्स लेफ्टिनेंट जनरल हैं अतर अब्बास, जो DG ISPR भी रहे पहले, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान को इंडिया की ज़रूरत है, और पाकिस्तान अगर अपने इन मुआशी मुश्किलात से बाहर निकलना चाहता है तो पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड भी करनी चाहिए, ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर लेता है तो पाकिस्तान इन मसाइल से बाहर निकल सकता है? देखिए जी, ग्राउंड रियलिटीज़ तो ये हैं कि पाकिस्तान को अपने हमसायों से ताल्लुकात अच्छे ही बनाने चाहिए, लेकिन इसमें कुछ मसाइल आड़े आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ा मसला तो मसला कश्मीर है। मेरे ख्याल में जब तक ये मसला कश्मीर हल नहीं होगा, पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे भी और बैरूनी तौर पे भी मुदाखलत का सामना रहेगा, मुज़ाहमत का सामना रहेगा कि आप इंडिया की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। अगर DG ISPR साहब का, मेजर कर्नल अतर साहब ये बात कर रहे हैं तो उन्होंने किसी रियलिटी की बेसिस पे की होगी, लेकिन मेरे ख्याल में जब तक कि पाकिस्तान और इंडिया का मामला कश्मीर के मामले पे हल नहीं होता, उस वक्त तक इनके ताल्लुकात बेहतर बनाना बड़ा मुश्किल है। बाकी रही ये बात कि आप जो वो कह रहे हैं वो एक ग्राउंड रियलिटी है कि इनके आपस में ताल्लुकात बेहतर होंगे तो पाकिस्तान के लिए भी बेहतरी आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये कैसे इनको ख्याल आया? 75 साल हम एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, तो अचानक ये ख्याल जहन में कैसे आ गया हमारे आर्मी को? नहीं, अचानक वाली बात नहीं है। ये कोशिशें तो होती रही हैं कि कम से कम आपस में जैसे उन्होंने कश्मीर से, उन्होंने बोला जम्मू और कश्मीर से कि हम अपनी फोर्सेस वापस बुला रहे हैं, इंडिया ने ये स्टेटमेंट दिया। ये अभी सिर्फ स्टेटमेंट है। आप ये देखें ना, जब इन्होंने अभी कश्मीर को ऑक्यूपाई किया है तो ये उन्होंने वाज़ेह तौर पे मैसेज दिया है पाकिस्तान को कि हम कश्मीर किसी तौर पे क्विट नहीं करेंगे। हालांकि अगर मेरे ख्याल में अगर कश्मीर आज़ाद भी हो गया तो वो शायद पाकिस्तान के साथ इल्हाक ना करे, वो अपनी इंडिपेंडेंट एक हुकूमत बनाने की कोशिश करे। फिर हम इतने बेचैन क्यों हैं कश्मीरियों के लिए? अगर वो हमारे साथ नहीं मिलना चाहते तो हम उनके लिए इतने बेचैन क्यों? नहीं, ये आप एक समझ लें, एक नोबल कॉज समझ लें, या एक हमारा हक था जो हमसे छीन लिया गया।
हक तो हमारा पंजाब भी था उस वक्त, पंजाब को भी पाकिस्तान के साथ मिलना चाहिए था, लेकिन मशरकी पंजाब और ये हमारा पंजाब जो उन्होंने अलहदा कर दिया। तो ये एक आप ये समझें कि पाकिस्तान का जो एक बेसिक राइट है, आप समझ लें, वो अपने आप को समझ रहा है कि हमारा ये हक है मुसलमान होने की हैसियत से भी, और जो कायद आज़म के जो माहिदा हुआ था 1947 में, उसमें ये कश्मीर जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा था। तो एक साजिश के तहत वो जो कुछ भी है, एक बैकग्राउंड है पूरा उसका, एक साजिश के अच्छा तहत सर, उसमें ये भी कहते हैं कि जो महाराजा रंजीत सिंह थे या हरी सिंह थे, उन्होंने रिटर्न एक मुआहदा किया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ कि जी वो सारा वो तो तारीख का हिस्सा है ना एक बात। लेकिन ये कि जो मुआहदा थे, जो अक्सरियती इलाके होंगे मुसलमान के वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, और जो एक अकलियती इलाके होंगे वो इंडिया के साथ जाएंगे। तो कश्मीर पूरा का पूरा पाकिस्तान के साथ ही था। वो ये आप ये समझ लें कि ये पाकिस्तान की खराब ताल्लुकात की सबसे बड़ा वजह जो है ना वो कश्मीर ही है। जिस तरह फ़लस्तीन का मामला इसराइल के साथ हल नहीं हो सकता या हो नहीं रहा, इसी तरह कश्मीर का मामला भी किसी तौर पे उसी वक्त हल होगा जब हम उनको हक़ खुद इरादियत देंगे, फिर वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं, फिर वो इंडिया के साथ शामिल हो जाएं, लेकिन पहले उनको हक़ खुद इरादियत उनका मिलना चाहिए। तो वो अगर कल को ऐसे खुदा न खास्ता जिस तरह इंडिया के अंदर इंडियन कश्मीर जो है वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट हो रही है और वहाँ पर उनके सारे आपस में मामला भी सेटल हो गए, तो अगर जैसे आप कह रहे हैं कि रायशुमारी हो और उनको हक़ खुद इरादियत दी जाए, तो अगर वो फैसला कर दे कि जी हमने इंडिया के साथ मिलना है, तो ये पाकिस्तान इस चीज़ को कबूल करेगा? मेरे ख्याल में ऐसा कभी भी नहीं होगा। इंडिया ने जो हालात वहाँ पे बना दिए हैं उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो इंडिया के साथ जाना पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। वहाँ पर आप देखें डैम बन रहे हैं, वहाँ पर जो है यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, रोड्स बन रही हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पर। हालात देखे ना वहाँ पे क्या है। किसी भी जगह पे तरक्की का पैमाना ये नहीं होता कि वहाँ डैम्स बन रहे हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी में। आप ये देखें कि इंसानी हकूक वहाँ पे क्या है, इंसानी हकूक को किस तरह क्रश किया जा रहा है। ये बात तो है ना। वहाँ गस्बियत है, वहाँ फौज है, जहाँ फौज हो फिर वो फौज जो है वो तो वापस बुला रहे हैं ना वो। अभी बुलाएंगे फिर देखेंगे ना जी। जब बुलाएंगे वो वहाँ माहौल ऐसा बनाए कि कश्मीरी हमारे साथ आना ही ना चाहें। लेकिन ये कि मुझे नहीं लगता कोई ऐसा माहौल बनेगा मुस्तकबिल करीब में। अच्छा, आप अपनी फाइनल जो है ओपिनियन दे दें कि अगर इंडिया के साथ हमने ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो उसके लिए पहले मसला कश्मीर हल होना चाहिए, तब हो। बिल्कुल, मैं ये चाह नहीं रहा। ये आप ये समझ लें कि अमूमी राय यही है कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात इस स्टेज पे बेहतर नहीं हो सकते कि वो बहुत ज़्यादा तजारती ताल्लुकात हो जाएं या फिर उनके साथ वो कोई हम खैर सगाली के ताल्लुकात कायम हो सकें। तो ये जब तक ये आप समझ लें कि ये की है पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होने की, कि सबसे पहले कश्मीर का मसला जो है ना किसी भी स्टेज पे सफारती सतह पे कश्मीर की अपनी हक़ खुद इरादियत के तहत उसको हल किया जाए। उस वक्त तक ये हल नहीं हो सकता। थैंक यू।